बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज़ और दामाद कैप्टन सफदर की अपीलों पर समाअत हुई। आज की अदालती कार्रवाई में जो नवाज़ शरीफ की अपील है उस पर यह बात होनी थी, इस नुक्ते पर बात होनी थी कि आया कि अदालत जो है नवाज़ शरीफ के इश्तिहारी होने के बाद जब से अदालत ने उन्हें मफरूर करार दिया है, क्या उनके लिए किसी प्लीडर को मुकर्रर किया जा सकता है। और आज नाज़रीन इस नुक्ते पर बात होने की बजाय, मतलब इस नुक्ते पर बात तो हुई लेकिन मामला जो है आज दूसरी तरफ निकल गया। आज कमरा अदालत में मुस्लिम नवाज़ के सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ मौजूद थे। उन्हें रोस्ट्रम पे बुलाया गया जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से और उनसे पूछा गया कि प्लीडर के मामले पर आपका मौक़िफ़ क्या है। तो आज़म नज़ीर तारड़ ने मुस्लिम नवाज़ के सेनेटर होते हुए अदालत में क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया और प्लीडर के नुक्ते के ऊपर नैब के वकला का जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है जाज़ेब भरवाना, उनका क्या मौक़िफ़ था, ये डिटेल आप नाज़रीन को बताएंगे। सबसे पहले अदालती कार्रवाई आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और उसके बाद जो आज कमरा अदालत में हुआ, यानी अदालती कार्रवाई के आगाज़ से पहले जब मरियम नवाज़ कमरा अदालत में पहुँची तो किस तरह से सहाफ़ियों ने उनसे सवालात पूछे और मरियम नवाज़ ने एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका आगाज़ कर दिया कमरा अदालत में। तो अदालती कार्रवाई का अहवाल सबसे पहले आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। तो नवाज़ शरीफ की जो आज अपील पर समाअत हुई, वैसे तो मरियम नवाज़ की अपील पर भी समाअत होनी थी, कैप्टन सफदर की अपील पर भी समाअत होनी थी, लेकिन जो कैप्टन सफदर और मरियम नवाज़ के वकील हैं अमजद परवेज़, उनकी जानिब से आज एक तीसरी इल्तवा की दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजी गई, जिसमें ये लिखा गया था, ये बयान किया गया था अमजद नज़ीर तारड़ की जानिब से कि वो लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ़ केसेस में मसरूफ़ हैं और आज भी वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। और अदालत से उस दरख्वास्त में अमजद परवेज़ ने ये इस्तदा की कि कैप्टन सफदर और मरियम नवाज़ की अपीलों पर जो समाअत है उसे आज मुलतवी कर दिया जाए। इससे पहले भी आखिरी समाअत पर अमजद परवेज़ की जानिब से ही इल्तवा की दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजी गई थी, जिस पर अदालत ने उस रोज़ भी केस की समाअत को मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों पर जो समाअत थी उसे मुलतवी कर दिया था। तो मेन जो आज समाअत हुई है वो नवाज़ शरीफ की अपीलों पर समाअत हुई। आज जब 12:46 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, वैसे तो 12:30 बजे जो है वो अपीलों पर समाअत होनी थी। 16 मिनट की ताख़ीर से अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। तो जैसे ही जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कमरा अदालत में पहुँचा तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कमरा अदालत में बैठे हुए मुस्लिम नवाज़ के सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ से कहा कि आप पीछे क्यों बैठे हैं, आप आगे आएँ, बल्कि आप रोस्ट्रम पर आएँ। और जब आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो रोस्ट्रम पर आए तो जस्टिस आमिर फ़ारूक का उनसे ये कहना था कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आप पीछे क्यों बैठे हैं, आप तो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, आप वकला के लीडर भी हैं, आप इस्लामाबाद में आते हैं, 10 कदम दूर जो है आप एक इमारत में चले जाते हैं, लेकिन ये आपका होम ग्राउंड है, आप यहाँ पर नहीं आते। यानी जैसे आमिर फ़ारूक उनसे ये कह रहे थे कि अदलिया जो है आपका होम ग्राउंड है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, आप पार्लियामेंट में चले जाते हैं लेकिन अदालत में नहीं आते। जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ ने जस्टिस आमिर फ़ारूक के इस्तफ़सार करने पर यह बताया कि बिल्कुल ये उनका होम ग्राउंड है और अदलिया के साथ उनका पुराना रिश्ता भी है। और उन्होंने अदालत की मामलत के सिलसिले में अदालत से कहा कि अदालत जो भी मामलत चाहेगी, मैं बेशक मुस्लिम नवाज़ से हूँ, मेरा सियासत से ताल्लुक़ है, लेकिन उससे कतई नज़र जो है वो अदालत की मैं मामलत करूँगा अगर अदालत मेरी मामलत चाहती है। जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उनसे ये सवाल पूछा कि अब नुक्ता ये है कि नवाज़ शरीफ की अपील के ऊपर, क्योंकि अदालत उन्हें एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर चुकी है, तो बहस इस नुक्ते पे होनी है कि आया कि नवाज़ शरीफ का प्लीडर जो है वो उसे मुकर्रर करना चाहिए, प्लीडर हो तो कौन हो, तो इस नुक्ते पर आप क्या मामलत करेंगे। तो आज़म नज़ीर तारड़ ने यह कहा कि अगर जो प्लीडर है वो ख्वाजा हारिस के होते हुए अपॉइंट हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन मेरी बतौर अगर कानून वकील आप राय मांगेंगे तो मेरी राय यह है कि प्लीडर की बजाय अगर अदालत इन दरख्वास्तों को डिसमिस कर दे और डिसमिस करने के बाद एक ऑर्डर जारी कर दे कि अगर जो एब्सकॉन्डर है वो अदालत के सामने सरेंडर कर देता है तो दोबारा से वो रिस्ट्रक्शन की दरख्वास्त जो है, यानी अपनी अपीलों को दोबारा से समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दे सकता है। एक तो ये रास्ता है कि आप इन दरख्वास्तों को नवाज़ शरीफ की जो अपीलें हैं उन्हें मुस्तरद कर दें। दूसरी राय ये दी गई आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कि आप इन अपीलों पर, मतलब नवाज़ शरीफ की जो अपील है उस पर समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दें। इसके बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि आपने
आपके कहने का मकसद या मतलब ये मुझे समझ आया है कि आप ये कह रहे हैं कि प्लीडर अपॉइंट करना जो है वो अनप्रेसिडेंट होगा, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं बनती। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक के इस्तफसार पर रिमार्क से बाद आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि 2015 का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, अगर अदालत मुझे असिस्टेंस के लिए कहेगी तो मैं असिस्ट करूँगा, जिसमें अदालत ने ऐसे केसेस में जिसमें मर्डर के केसेस भी हैं, जिसमें उम्र कैद के केसेस भी हैं, तो ऐसे बहुत सारे केसेस की मिसालें लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसलों की, दीगर हाई कोर्ट्स के फ़ैसलों की मैं अदालत के सामने रख दूँगा, जिसमें जब ऐसे सवेर किस्म के केसेस हैं जिसमें मुल्ज़म को या तो फांसी की सज़ा दी गई है या फिर उम्र कैद की सज़ा दी गई है, तो उसमें अगर मुल्ज़म एब्सकॉन्डर हो गया है तो अदालत ने उसकी अपील को या तो सैनिटाइज एडजर्न कर दिया या फिर उन अपीलों को इब्तदाई तौर पर डिसमिस कर दिया गया, और जैसे ही वो मुल्ज़म अदालत के सामने सरेंडर करता है तो फैसले में लिखा गया कि इस अपीलों पर दोबारा से समाअत हो सकती है। इसी तरह से जब उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया तो जस्टिस आमिर फारूक ने जांच भरवाना से कहा कि आप नैब की तरफ से आए हैं, आप क्या कहते हैं कि आज़म नज़ीर तारण ने जो तजावीज़ दी हैं इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है। तो जांच भरवाना ने कहा कि जो राय दी है आज़म नज़ीर तारण ने वो बिल्कुल फेयर दी है और मैं उनकी राय के साथ किसी हद तक इत्तफाक भी करता हूँ। लेकिन जांच भरवाना का ये कहना था कि हमारा नुक्ता यह है कि आप मेरिट के ऊपर सैनिटाइज एजेंट भी ना करें, बल्कि मेरिट के ऊपर ये जो अपील है नवाज शरीफ की, इसे आप डिसमिस कर दें। और इसमें उन्होंने एक और नुक्ता भी उठाया जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि फिर तो प्लीडर के मामले के ऊपर दोनों जो वकला हैं, चाहे वो आज़म नज़ीर तारण हैं चाहे वो नैब के वकील हैं, इस बात पे तो दोनों इत्तफाक करते हैं कि प्लीडर नहीं होना चाहिए और दोनों ये कहते हैं कि अपीलों को मुस्तरद कर देना चाहिए। लेकिन इख्तलाफ इस बात पर है दोनों वकला का, एक मतलब नैब के वकील का आज़म नज़ीर तारण का, कि नैब ये कह रहा है कि अपीलें मुस्तरद कर दें और उस पर इंटरिम ऑर्डर ना जारी किया जाए बल्कि हतमी ऑर्डर जारी कर दिया जाए, और अगर एब्सकॉन्डर जो है वो अदालत के सामने सरेंडर करता है तो दोबारा से हाई कोर्ट उन अपीलों पर समाअत नहीं कर सकती। और फिर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आज़म नज़ीर तारण का नुक्ता यह है कि इंटरिम ऑर्डर के जरिए अपीलों को मुस्तरद कर दिया जाए और जब नवाज शरीफ पेश हों या जो एब्सकॉन्डर है अदालत में पेश हों तो एक दरख्वास्त देकर वो अपनी इन अपीलों को दोबारा से बहाल कर सकते हैं। तो इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इसी नुक्ते के ऊपर आज़म नज़ीर तारण और जांच भरवाना जो कि नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर हैं आइंदा समाअत पर अदालत की मामलत करेंगे और दोनों जानिब के वकला को सुनने के बाद अदालत जो है इस मामले के ऊपर जो भी मुनासिब फैसला होगी वो अदालत की जानिब से जो है वो दे दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके बाद अदालत ने मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों पर, क्योंकि अमजद परवेज़ की दरख्वास्त आ चुकी थी इल्तवा की, तो उनकी अपीलों पर समाअत जो है वो आइंदा समाअत तक मुलतवी कर दी। मैं तारीख जो है वो नोट नहीं कर पाया कि किस डेट तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया, वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा था तो अदालती कार्रवाई के आगाज़ से पहले जो कमरा अदालत था वो नून लीग के कारकुनान से, नून लीग के MNAs के साथ मलिक इब्रार मौजूद थे, परवेज़ रशीद मौजूद थे और इसके साथ साथ माइज़ा हमीद मौजूद थी और भी ऐसे उनके मुस्लिम नवाज़ के जो है वो MNAs, अरकान असम्बली, साबिक अरकान असम्बली मौजूद थे। तो जैसे मरीम नवाज़ की कमरा अदालत में एंट्री होती है तो मरीम नवाज़ ने सबसे पहले जब इंट्री हुई तो बहुत सारे कारकुनान ने एंट्री के दौरान ही, उनके दाखिले के दौरान ही उनके साथ सेल्फीज़ बना ली और जब मरीम नवाज़ अपनी नशिस्त पे आके बैठी तो मरीम नवाज़ ने थैंक यू कहा और ये कहा कि थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर, यानी जो लोग भी वहाँ पर आए हैं वैसे तो हाज़िरी लगवाने के लिए आते हैं, मरीम नवाज़ को ये बावर कराने के लिए कि वो अदालत में जब आती हैं तो उनके अपने कारकुनान भी वहाँ पर मौजूद होती हैं। और 12:31 पर जो है वो मरीम नवाज़ जो है कमरा अदालत में दाखिल हुई थी। मलिक इब्रार का नाम भी बताया, आज़म नज़ीर तारण का मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही मरीम नवाज़ अपनी नशिस्त पर आके बैठी तो हमारे एक दोस्त हैं हसन अयूब, उन्होंने सवाल पूछा मरीम नवाज़ से कि कल एक परवेज़ रशीद की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें ये लिखा गया था कि मैं नाती तोती रह गई और मुंह पे मक्खी बैठी रह गई, इस तरह का कोई ट्वीट जो है परवेज़ रशीद ने किया था। उस पर पूछा हसन अयूब ने कि आप परवेज़ रशीद के इस ट्वीट पर क्या मौक़िफ़ देंगी, तो मरीम नवाज़ ने ये कहा कि मैं तो सिर्फ उन लोगों के बारे में जानती हूँ जिन्होंने नून लीग के शेर के टिकट पर जो है वो इलेक्शन लड़ा था, उनके बारे में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और जिन लोगों ने शेर के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा उस हवाले से मैं कोई जो है वो कमेंट करना नहीं चाहती। फिर हसन अयूब ने पूछा कि आप परवेज़ रशीद के कमेंट पर भी कुछ बता दें, आप उस पर क्या कहना चाहेंगी। तो एक तो मरीम नवाज़ ने कहा कि आप परवेज़ रशीद से पूछ लें कि उन्होंने ये ट्वीट किया है उसका मकसद क्या था, वो क्या कहना चाह रहे थे। और फिर साथ साथ मरीम नवाज़ ने ये भी कहा कि मैं इस नुक्ते के ऊपर किसी किस्म की बात नहीं करूँगी। और फिर कमरा अदालत में मौजूद जो दीगर सहाफ़ी थे तकरीबन 12 से
15 सहाफ़ी थे। जब उन्होंने देखा कि एक और सहाफ़ी मरीम नवाज़ से सवाल कर रहे हैं तो वो भी मरीम नवाज़ से सवाल करने के लिए इकट्ठे हो गए, उनके सामने आ गए, उनके सामने ठहर के सवालात पूछते रहे। तो एक माहौल बन गया कि कमरा अदालत में जैसे सहाफ़ियों ने मरीम नवाज़ की या मरीम नवाज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कर दिया है, उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं, मरीम नवाज़ सवालों के जवाब दे रही हैं। हालांकि इसका बेहतर जवाब ये बनता था कि मरीम नवाज़ सहाफ़ियों से ये कह देती कि आपके जितने भी सवाल हैं आप अपने सवाल अपने पास रखें, संभाल के रखें। जैसे अदालती कार्रवाई ख़त्म होगी मैं बाहर जाकर मीडिया के साथ गुफ्तगू करूँगी, आप ये सवाल कमरा अदालत में ना पूछें। इससे अदालत का जो डेकोरम है वो उस पर जो है वो असर होता है, वो उसकी जो साख है उस पर असर पड़ता है। तो आप ये सवाल मुझसे बाहर जाकर भी पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी मरीम नवाज़ की जानिब से नहीं कहा गया। कोरोना SOPs की भी वायलेशन हुई। 65 कुर्सियाँ थीं, लेकिन 100 से ज़्यादा लोग जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे। और जब ये देखा कि सहाफ़ी मरीम नवाज़ से सवालात पूछ रहे हैं और मरीम नवाज़ उनके सवालों का जवाब दे रही हैं, तो उसके बाद जो सिक्योरिटी स्टाफ था वो सामने आया और सहाफ़ियों को रोका गया कि जो कमरा अदालत है उसका जो डेकोरम है, उसकी जो वक़ार है, जो इज़्ज़त है, जो तकरीम है, उसका लिहाज रखा जाए और इस तरह से कमरा अदालत में प्रेस कॉन्फ्रेंस या सवालात नहीं पूछे जा सकते। तो ये नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल था। आपसे इजाज़त चाहेंगे और दूसरी जो वीडियो बनाएंगे उसमें आज जो सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई है, जिसमें अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद ने ऐसे दलाल दिए कि पूरा खेल जो है वो पलट गया, पूरी बाजी पलट गई। 2 नुक्ते उन्होंने अदालत के सामने रखे, वो उनके 2 नुक्ते क्या थे वो डिटेल भी आपको अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।